हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 23 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 23 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहेगा, यानी एक ही पेपर से तीनों स्ट्रीम का एग्जाम होगा। आईएसी, आईकॉम और आईए तीनों का विषय कोड अलग अलग दिया गया है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का विषय कोड है और एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होगा, तो पूर्णांक 100 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपडेट कर दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्म्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन इकहरा ऊर्ध्वनी चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है, प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है, ये भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 होते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, लिंग किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लालिमा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ज। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्न में कौन व्यंजन अघोष है। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अ का उच्चारण स्थान होता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर प्लुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो 19 का राइट आंसर र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अंतःस्वत्थ व्यंजन है, तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि यहाँ पर यह कौन सा व्यंजन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरलहर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महर्षि। महर्षि कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि निम्न में कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि निम्न में कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य वाले। क्वेश्चन नंबर 26 है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये हो जाएगा उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। दुरात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दु प्लस आत्मा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है, तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवनागरी को। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि आदत का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन पूछा गया है तो आदतें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को क्या कहते हैं, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कारक कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है रोशन घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछा गया है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक होगा, राइट आंसर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है मैं आप चला जाऊँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, राइट आंसर बी हो जाएगा मैं और आप है तो ये निजवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है यहाँ पर वह अमेरिकी लड़की है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, वह अमेरिकी लड़की है यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर 37 नंबर का हो जाएगा स्वर्नामिक। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से अब दूध गिर गया यह किस विशेषता का उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिणाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 39 है गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है, तो गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है यह किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि प्रमीला रो रही हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो प्रमीला रो रही हैं यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकमर्क। क्वेश्चन नंबर 41 है महेश पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर समाप्ति बोधक। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा महेश पढ़कर खेलने गया, तो ये समाप्ति बोधक हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बारिश होती तो खेती अच्छी होती, बारिश होती तो खेती अच्छी होती किस काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर 42 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संभाव भविष्य का। क्वेश्चन नंबर
43 पूछा गया है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो राइट आंसर 43 नंबर का डी हो जाएगा व्यय। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा राधा धीरे धीरे गाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा भक्त। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा पिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में कौन विदेशी शब्द है? तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा दुकान। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा लोटा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन युगरूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा चक्रपाणी। परिचय शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, परिचय में परि उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिचय में परि उपसर्ग जुड़ा है। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में, हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या इंग्लिश का देखना है, अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 23 सितंबर क्लास 12 हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 23 तारीख को होने वाला है। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। और यहाँ पर ये सभी रूटीन दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। आपके सामने देख सकते हो ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 का सी, 2 का भी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर देखिएगा तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हिंदी का हो गया। उसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश पर भी क्लिक करके इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।